वाइल नाउ मैं 3-4 दिन से कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ पर्सनल सेशंस में। और आज के सेशन में देखेंगे कि हम इनकी स्पीड बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र हो। तो आज सेशन से पहले इनकी स्पीड मेजर करेंगे और जो सेशन लेंगे उसके बाद देखते हैं कि स्पीड में कितना चेंज आया है। और उसके बाद मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि इनके प्री सेशन क्या क्या रूटीन थे और बताने की कोशिश करूँगा कि आपको किन चीज़ों से रिजल्ट मिल सकता है और किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। मॉर्निंग में उठ के 6 o'clock को मैं मैच को गया। उसके बाद मैं 9 to 1 o'clock मैच खेला। देन उधर से 2 hours ट्रैवलिंग किया, यहाँ पे आया 3 o'clock को। देन मैंने 1 hour जिम किए। जिम के बाद मैंने 1 घंटे नेट्स में बैटिंग किए। देन थोड़ा एबीसी किया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बॉलिंग किया नॉर्मली। उसके बाद मोबिलिटी किया और कूल डाउन किया। देन घर पे गया। अभी आज मॉर्निंग का क्या रूटीन था? अभी आया 5 राउंड रनिंग किया, नॉर्मल जॉग किया। देन अच्छा वार्म अप किया और अभी वर्कआउट के लिए रेडी हूँ, जो भी आप कराओगे। ठीक है। हाइड्रेशन थी कल पूरी, मतलब कल की मैच ट्रैवल्स काफ़ी था प्रॉपर? हाँ, बॉडी उतना मतलब रिकवर नहीं हुआ था जितना होना चाहिए, बट ठीक है। ठीक। आज नींद पूरी आई? हाँ, नींद तो 8 घंटा किया। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तुम दोनों बताओ अपने क्या रूटीन्स थे तुम्हारे? मॉर्निंग में सुबह उठा, नॉर्मल बस फ्रेश हो गया और ब्रेकफास्ट कर लिया नॉर्मल। और बस रिकवरी का मेनली था कि हाइड्रेटेड रह रहा था। दिन का 4 to 5 लीटर्स वाटर इनटेक कर रहा था सुबह का। फिर लंच किया, फिर लंच के बाद अपना प्रैक्टिस के इधर आया। जो जो आपने बताया था प्रैक्टिस में, वो पूरा प्रैक्टिस का इनटेक हो गया। और उसके बाद घर पे जाने के बाद सेम रूटीन किया, अंडा खाया वगैरह, जो डाइट था वो प्रॉपर किया, मेंटेन रहा। एक बॉडी सस्टेन थी कि ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उदास, मतलब बॉडी उदास थी, पूरा भरा हुआ था बॉडी अच्छा। और उसके बाद फिर से तुरंत मोबिलिटी का किया एक्सरसाइजेस और जिम में भी थोड़ा वर्कआउट किया। और उसके बाद हाँ, नींद पूरी बढ़िया आई। और अभी सुबह रेस्ट ही कर रहा था या फिर सुबह नहीं सर, सुबह पूरा रेस्ट किया था। यस। लेट्स सी क्या होता है आज, देखते हैं। यस सर। खाने में अब ज़्यादा काब्स खाएं? काब्स, हाँ। आजा, तेरा भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। हाँ, ऑलमोस्ट सब सेम है। मॉर्निंग में उठा, ब्रेकफास्ट किया, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस को आया, फिर थोड़ा सा खाया। प्रैक्टिस होने के बाद घर पे गया, फिर जिम को गया, जिम से आया, खाना खाया और थोड़ी देर तक स्लीप लेट हुई, 1 o'clock के डेढ़ या हाँ के आसपास। ऐसा होना नहीं चाहिए यार, सर्केडियन साइकिल बिगड़ेगी ना, रिजल्ट ऊपर नीचे इसलिए होता है। हाँ, एनीवे लेट्स सी क्या होता है आज। फिर स्लीप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था रूम का, और फिर लाइट वगैरह का भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा था और हवा भी वैसे नहीं चल रही थी, तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी स्लीप की। पर लंबा टाइम स्लीप था तो बॉडी ठीक लग रही है, मतलब इतना भी रिकवर्ड लग रही है, सस्टेन कर सकती है जितना भी है ज़्यादा इतना है। सोचते तो नहीं हो? नहीं, अभी आज 2 दिन से तो नहीं सोचा कुछ। लेट्स सी ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अभी सेशन करेंगे, देखना जो भी करवाएं और होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अभी पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले एक डेटा लेंगे, फिर सेशन ख़त्म करने के बाद एक डेटा लेते हैं और उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इन लोगों ने जो काम किए हैं उनको शूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेट्स सी 3-4 बॉल इसकी कैसी शूट होती है। 119 आई है पहली, सेम रिजल्ट आए, बाद में भी शॉर्ट रन अप से करेंगे। 106 आर्यन। अनुराग 116 अनुराग। कुछ बॉल और करेंगे जिससे कि एग्जैक्ट एवरेज मिल जाए हमें, अनइवन ना रहे चीज़ें। राजीव आ रहा है 95। राजीव आप राउंड द विकेट से बॉल डालते हो। 121। समझ 4 बॉल डालने टोटल, अभी 2 हो गए। 106 अगेन आर्यन। राजीव 93 राजीव। 116 अगेन अनुराग। तो डेटा इज कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। समर्थ का भी तो सबसे ज़्यादा फ़र्क आया है। 119 अगेन। सो ऑन एन एवरेज ये 19-20 के आसपास ही है। Harren is also coming. 108 अनुराग। लास्ट बॉल है इसके बाद। 121 अनुराग। मोटा मोटा एक आइडिया मिल गया है कि कितना भी पेस है, और फिर देखेंगे कि सेशन के बाद ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। 122 ठीक है, वी गॉट द आइडिया। 120 के एयरफेयर में ही है एवरेज। 108 अगेन। थैंक यू आर्यन। 116 95
ठीक है, डेटा तो मिल गया भाई, इसका 93 पॉइंट समथिंग कुछ है, इसका 107 के आसपास है एवरेज, तेरा 117 18 17 के ईयर फिर में एवरेज, हाँ 13-20 प्लस है जो एवरेज है। अब देखते हैं कि जो स्पेसिफिक फील्ड क्रिएशन है ना, उस पर काम करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें सबको कॉमन किया जाता है, इसमें कुछ अलग से नहीं होता सबके ऊपर, टेक्निकल सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो फील्ड क्रिएशन की बात है, जैसे नॉन बॉलिंग आर्म हो गया, बैक फुट हो गया, ब्रेस लेग हो गया, है ना, आपका बेस हो गया, बॉलिंग बेस, बॉलिंग स्पेसिफिक पोजीशंस, ये सब एक जैसी होती है। ठीक है, तो सबको एक जैसी ट्रेनिंग देंगे, देखते हैं रिजल्ट कौन कौन दे पाता है अलग अलग। ठीक है, चलिए, अगर एक बंदा रिजल्ट, फिर बात आती है कि तुम्हारे जो प्री सेशन रूटीन क्या थे, माइंडसेट क्या था, उसका भी पता चल जाएगा, वो डिस्कशन होंगे अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टेबल। हाँ, जितना थोड़ा एक्स्ट्रा पॉज भी चलेगा इसमें, मतलब थोड़ी देर और रह सकते हो, लेट द बॉडी 5 सेकंड हाँ करो, मतलब जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई इनफ हो गया है, हाँ बैलेंस बनाने की कोशिश करो। वेरी गुड जॉब, स्विच, वेरी गुड। समर्थ बहुत अच्छा आ रहा है। एक जैसी एक्सरसाइज कराने का पर्पस सिर्फ यही है कि किसकी बॉडी कितना बेहतर रिएक्ट करती है सेम एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आपको बेस फील हो रहा है, सबका बेस एक जैसा होता है, याद रखना। तो एक जैसी एक्सरसाइज भी चलेंगे, चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोलैप्स, जैसे अभी मेरा कोलैप्स हो रहा है तुम्हारा बैक फुट, वो नहीं होना चाहिए। चलिए, स्विच स्विच। अनुराग और समर्थ की लास्ट है। तुम स्ट्रांगली अपने एल्बो लॉक किया करो ऊपर। वेरी गुड जॉब, नाइस पोजीशन समर्थ, थैंक यू। आप दोनों करते रहिए। कोलैप्स हो रहा है बेटा आपका। शूज़ हमेशा टाइट बांधना चाहिए, जितना ज़्यादा स्टेबल बेस होगा उतना ज़्यादा तेज़ बॉल फेंकेगी, उतना अच्छी बॉल फेंकेगी। चलिए, वेरी गुड जॉब। फील द बैक फुट एंड इट इज़ इन योर कंट्रोल। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छे समर्थ, थैंक यू। रख दो। भाग के हल्का सा जंप लेके शैडो करना है, जैसे कल हम टावल से कर रहे थे। चलो, टेक योर जंप एंड शैडो। ठीक है, बस पीछे आ जाओ। पीछे क्या, आप यहाँ से लगातार करते चलेंगे, चला जा, बस थकना नहीं, अपना टाइम लेना। चलिए, सीधा, हाँ चलो 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 चलो, सीधा चलो, सीधा चलो बेटा, सीधा चलो। चलो बेटा, 19, पीछे से करो थोड़ा और, किस थोड़ा ऊपर डाल और दम से डाल। चल, 21, चलिए 21, सेम डेटा अगेन, सेट योरसेल्फ एंड देन बॉल। फिर बहुत तेज डालो बॉल, तेज आइयो। 122 शॉर्ट रन से अनुराग, वेरी गुड। और जा 30 के लिए जाना। 22, अनुराग और समर्थ सेम सेम। आपका एवरेज से ऊपर चल रहा है, थोड़ा और वाला डेटा दोगे ना तो एवरेज बढ़ जाएगा। शॉर्ट रन से डेटा बहुत अच्छा आ रहा है। चलो अनुराग, मैक्स 24, समर्थ जो चाहिए उससे 2 गुना ऊपर रहना पड़ेगा दोस्त। 140 को चेज कर, चल। 22 अगेन, लास्ट बॉल। पेन तो नहीं आ रहा कहीं समर्थ, पेन आ रहा है? अनुराग जाइए ऑल आउट। 21, ओवरऑल एवरेज बढ़ा इसका, वेरी गुड, थैंक यू। रिकवर करो और सेट, दोबारा से रेप्स लगाएंगे इसके। विपी होना चाहिए सब कुछ, क्विक। पता है क्या है, तू यू पॉजिंग अ लॉट टू बोल फास्ट, यू क्रिएटिंग पावर। वो तेरे अंदर ऑलरेडी है, वो पॉज लेना, तेरा एक्शन तुझे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुझे क्विक रहना है, नहीं समझा? अगर कोई चीज़ ऐसे ले रहा हो तो ऐसे होना चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए उसमें। अभी वो चीज़ लैक कर रहा है, कोई बात नहीं,
ओवरऑल एवरेज बड़ा है इसमें। हाँ, ये वाला 119 था क्योंकि इसमें तो एक्शन ही ख़राब हो गया था। ठीक है, इन लोगों का 113। गुड जॉब, क्विक आते चला। 101, वेरी गुड जॉब। एक हल्का सा चेंज है इधर आ जाओ, उसको पहले करो, वो बैंड उठा के लाओ, सेपरेशन कर लो, सेपरेशन करो, एक्शन करके वापस आ जाओ। चलो वापस, वापस आ जा, वेरी गुड, वापस आ जा। थैंक यू। चलो वापस आ जा, हाँ चल वापस आ जा, शाबाश। पैर भी लेके जा, हाँ शाबाश, वापस आ जा, शाबाश। चल कीप गोइंग, चल शाबाश, थैंक यू। और एक्सेल करो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया 10, वन मोर, थैंक यू। तो बच्चे लोग सब अपना दम लगा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि मुझे ये रिज़ल्ट दे पाएंगे। हालांकि इनके फर्स्ट सेट में ही इतना अच्छा रिज़ल्ट दे दिया इन लोगों ने, एक्सपेक्टेड नहीं था। बट लेट्स सी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मुझे खुद बुखार आ रहा है इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। आई होप कि ये जो हम कर रहे हैं इससे आपको एक आइडिया लगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी प्रोफाइलिंग नहीं पता है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ये अगर पता चल जाए ना एक बार, सारा खेल ही इसी चीज़ का है, फिर तो दुनिया घर पे भी इंप्रूव हो जाएगी। आई होप ये मैसेज आपको क्लियर है, कर देंगे। कई बार क्या होता है ना, हम ना कुछ स्पेसिफिक सोच के भी तेज़ फेंकते हैं, जैसे कई लोग मम्मी पापा को याद करके फेंकते हैं, या फिर कुछ इंडिया खेलना है इनको, विराट कोहली को इमेजिन वो करना है, करो, जस्ट मेक द बॉल टॉक। चलिए चल क्विक, 24 जाना, 26 जाना यहीं से, फिर पूरन अब से तो चल हो गया 35। चल बेटा, कोई सामने देख, खींच, शाबाश। अभी भी इस फेज में बहुत स्लो है, विद बैलेंस, विद सेम इंटेंसिटी। कुछ भाई चलने दे, चल बाबू, सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, चल। कोई बात नहीं, क्विक फास्ट, पूरा रखने पे डाल, यहाँ जोर डाल, अभी भी यहाँ आ रहा है जरा, यहाँ रख ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, चलने दे चलने दे, ठीक है ठीक है ठीक है, उठा गिला, वो ऐसा करके कुछ, या तो मैं खुद पे खुद अपने आप को स्पीड से दूर रखो और स्मार्ट बनाओ कि ये तब बढ़ेगी जब मेरा थॉट सही रहेगा। स्पीड का मैं थॉट वैसे ही रहेगा, तो वो आ जाएगी। दिक्कत ये थॉट भी चेंज हो जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज द इशू, स्लो है, खिंच के चल, चल बच्चा, थैंक यू, चल 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 चल। राजीव का एज यूजुअल सेम थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसका मतलब इसके रिचुअल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसके डेली रूटीन में ये कुछ ना कुछ अपने आप को ट्रीट वैसा नहीं कर रहा जैसे एक प्रो प्लेयर को करना चाहिए। यू हैव टू स्लीप इन बेड्स, नैप्स लो, जितना ज़्यादा मैक्स रिकवरी कर सकते हो करो। भले सर से डिस्कस शाम को पीटी दो, रात में आओ सर, कि एटलीस्ट सुबह की नींद खींच ले, ठीक है। इन योर केस यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम अनफॉर्चुनेटली, तो वो गेम भी तुमको वैसे ही देगा। यू हैव टू बी रिलैक्स फ्रॉम हियर
एंड लर्न। ये गेम ना सिखाता कम तोड़ता ज़्यादा है। सो आई नोटिस्ड फ्यू थिंग, वो मैंने आपको बता दिया है, कैमरे पे बता नहीं सकता। आपका डेटा बहुत अच्छा आएगा अगर आप ट्रेनिंग में कुछ भी अननेसेसरी चीज़ नहीं करोगे। जैसे बैटिंग करना वो इतना मैंडेटरी नहीं है तेरे लिए लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि उसमें तेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। उस एनर्जी को चैनलाइज करके अपने एक एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम कर, ठीक है, कैचेस पे काम कर, शैडो कर, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। इन योर केस योर बॉडी इज स्लो, स्पेशली जहाँ तेज़ होनी चाहिए वहाँ पे इंटेंशनली करवाना पड़ रहा है उसको तेज़। वहाँ नेचुरली अगर हम तेज़ हो जाएंगे ना और एक्शन पूरा सेट हो जाएगा हमारा अंडर्स, ठीक है। रिकवरी की दिक्कत नहीं है तेरे केस में, यू आर रिकवर्ड, यू आर ऑल्सो रिकवर्ड, यू आर ऑल्सो रिकवर्ड। बट बहुत जल्दी डेटा नीचे जाना इतनी स्लीप का ही प्रॉब्लम है आपको, समझ रहे हैं। वो स्लीप का टाइमिंग 10-11 लास्ट है, 11 के बाद आपको सो जाना है 8-9 बजे तक, ठीक है जी। तो अभी शोभित जिम में आपको वर्क दे देगा, आप भी वर्क कर लो, बट मेक श्योर कि आप रिकवरी ज़रूर लें, स्पेशली जो पीटी ले रहे हैं, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक वीक प्रोडक्टिव हो गया ना हमारा। सॉरी अगर मैं नेक्स्ट वीक ज्वाइन ना कर पाऊँ फॉर 1 और 2 सेशन, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा कुछ होगा अब मैं या तो खिंच जाएगा लंबा, बट मैं कोशिश करूँगा आके बैठ जाऊँ, ठीक है जी। सी यू सून। सो आप सभी ने देखा कि कैसे डेटा इम्प्रूव होता है। ये सस्टेनेबल नहीं है लेकिन ये डोज देना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट आइडिया अबाउट योरसेल्फ कि आप कितने पानी में, और बाय द टाइम ये चीज़ें ट्रांसफ़र भी होने लगती हैं। तो इस वीक में हमने काफ़ी टेक्निकल सेशंस भी किए, आप वीडियोस में देख सकते हो। काफ़ी प्रैक्टिकल सेशंस भी करेंगे फ्यूचर में। स्पीड भी हो गया, जिम वर्क भी हुआ है, सारी चीज़ें कवर की हैं। अभी पहला ही वीक है एंड आई बिलीव कि हम और आगे जाएँ। कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, और अगर ऐसे वीडियोस सही है जिसमें कि आपको पता चले कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। और ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.pathak100mph.com। थैंक यू।